सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है हमारा अ सेक्शन जो है वृंद के दोहे। इसके हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें मैंने कवि का नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ, फिर विशेषता, विधा, ये सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन की थी। नाउ आज हम लोग दोहा डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रहेगा 3 पार्ट में है, तो बिना भूले उस वीडियो को देखना मत भूलना और इस वीडियो को भी एंड तक देखना, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे तो फिर हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज हार्मफुल, ठीक है? तो समझ में भी नहीं आएगा, एज वेल एज कन्फ्यूजन जो होगी अलग। तो पूरा डिटेल है, एकदम डिटेल वीडियो है, लास्ट तक देखना। जो पहला दोहा है वो है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बाड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो यहाँ पे कवि वृंद कहते हैं माँ सरस्वती को। जो सरस्वती है वो ज्ञान की माँ मानी जाती है। तो यहाँ पर जो वृंद जी है वो कहते हैं कि माँ सरस्वती की ज्ञान की बात बहुत ही निराली है, बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अपूर्व है। नाउ स्टूडेंट्स, अपूर्व और अनूठी मतलब ये होता है यूनिक, एकदम अलग। तो इस ज्ञान के भंडार को हम जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, अर्थात जितना ज़्यादा बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही वो बढ़ता जाएगा। यदि ज्ञान को हम लोग बांटे नहीं, अपने तक ही सीमित रखें, तो उसमें कमी आती जाती है। सिंपल यही मीनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सरस्वती माँ है, उनकी ज्ञान की बात, उनकी जो नॉलेज की बात है, बहुत ही अपूर्व बात है, मतलब बहुत ही अनूठी, बहुत ही अपूर्व बात है। वो कहती हैं, जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बांटोगे तभी वो स्प्रेड होगा। अगर आप उसको अपने तक सीमित रखोगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा, बल्कि कम हो जाएगा। और सच में जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बांटोगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने मिलेगा और उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बटेगा। अगर उसको आप अपने तक ही रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। जिस तरीके से पैसा होता है, पैसे को हम लोग खर्चा करते तो कम होता है, बट नॉलेज को हम खर्चा करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताया गया है, ठीक है? जो फर्स्ट स्टैंजा 2 लाइन का दोहा है, मतलब फर्स्ट जो दोहा है उसमें नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि जो माँ सरस्वती है उसके ज्ञान की बात बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अनूठी है। वो कहती है कि नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जिसको बांटोगे तभी बढ़ेगा, अगर अपने पास तक रखोगे बिना खर्चे घटी जात, मतलब बिना जब उसको खर्चा नहीं करोगे तो वो कम होता जाएगा, ठीक है? जो सेकंड दोहा है वो है, नैना देत बताए सब ही के हेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नैना मतलब है आँख। तो कवि वृंद कहते हैं कि आँख हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बताती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, जो आँखें हैं वो सच और गलत, अच्छा बुरा, सच झूठ बता देती है। आँखें देखकर हमें समझ में आता है सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है? अच्छा है या बुरा है, हित और अहित। जिस तरीके से जो आईना होता है, निर्मल आरसी, आरसी मतलब होता है स्टूडेंट्स आईना। तो जो आईना होता है वो अच्छी और बुरी चीज़ों को बता देता है। अगर चीज़ अच्छी रहेगी तो अच्छी ही है, बुरी रहेगी तो बुरी, सच बोलता है। उसी तरीके से जो आँख है, आँख भी सच कहती है। हित और अहित चीज़ों के बारे में डिफरेंस हमें हमारी आँख बताती है, ठीक है? तो यहाँ पे सेकेंड दोहे में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरीके से आँख जो होती है इंसान की, वो हित और अहित की सारी बातें बता देती है, उसी तरीके से निर्मल आईना भी होता है जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों को बता देता है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो, खाली लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है। सब एथिकल लेसन ही दिए जा रहे हैं, मतलब एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंसान की ज़िंदगी को निखार देगा, जो इंसान की ज़िंदगी को सुधार देगा। उस तरीके के संदेश हर दोहे हमें दे रहे हैं। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए जेठे लांबी सौर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है, मतलब हमारी जितनी ताकत है, ठीक है, उसी के अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए, अपने टांगों को फैलाना चाहिए। फिर यहाँ पे कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हमारी चादर की लंबाई जितनी है, हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। यदि हम लोग इससे ज़्यादा फैलाएंगे तो हम अपने ऊपर मुसीबत बुला लेंगे, और सेकेंडली जो हमारा काम है, जो काम करने हमने सोचा है, वो भी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हम एक मुहावरे से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं कि देखो, हिंदी में कहा जाता है जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी ताकत है, उतनी चीज़ों को करने की हिम्मत करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। अगर मेरे पास 1000 की घड़ी लेने तक का पैसा है तो मुझे 1000 तक की ही लेनी चाहिए, ना कि मैं 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी लेना सोचूं। तो इससे क्या होगा, मेरी जितनी चादर नहीं उससे ज़्यादा मैं टांग फैला रही हूँ। अब उस घड़ी को ख़रीदने के लिए मैं लोन ले लूँ या किसी से कर्जा ले लूँ,
तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो लोन वो कर्जा मैं अदा नहीं कर पाई तो मुझ पे एक मुसीबत आ जाएगी, मुझ पे प्रेशर रहेगा कि मुझे वो भरना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उतना ही काम करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है आप उतना ही करो, उससे ज़्यादा सोचने की करोगे तो काम भी पूरा नहीं होगा और साथ ही साथ तुम भी परेशानी में रहोगे। नेक्स्ट है, फिर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी पार। तो स्टूडेंट्स, व्यापार मतलब बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्यापार मतलब होता है लेन देन किसी से भी। तो लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, मतलब धोखा देना। यदि हम लोग एक बार छल कपट से काम चला लेंगे, लेकिन दूसरी बार उसी व्यापारी या उसी ग्राहक के साथ हम लेन देन दोबारा नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका बिजनेस पार्टनर है उससे आपने एक बार धोखा दिया, उसे सेकेंड टाइम क्या आप उसे धोखा दे पाओगे? उससे पता चल जाएगी कि आप धोखेबाज हो, तो क्या आपसे वो सेकेंड टाइम बिजनेस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो काट की हांडी होती है, एक तरीके की हांडी होती है काट की, तो वो हांडी भी इसी तरीके से होती है कि जिस प्रकार जो काट की हांडी होती है उसे एक ही बार हम लोग गैस पे चढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो एक बार जल गई तो दूसरी बार वो काम नहीं आ सकती, मतलब वो फिर यूज़लेस हो जाती है, वो एक ही बार जलती है। उसी तरीके से ऐसे इंसान जो छल कपट करते हैं बिजनेस में, किसी को भी धोखा देते हैं, वो एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, और दूसरी बार अगर वो करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चीज़ें यहाँ समझ में आती है कि इंसान एक ही बार गलती करता है, एक ही बार अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरी चीज़ ये कि आप दो बार धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी एक बार धोखा दोगे, सामने वाला गलती समझेगा, आप अपनी गलती समझ जाओगे तो आप दोबारा उस चीज़ को नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर छल कपट और धोखे के बारे में बताया गया कि व्यापार में किसी भी तरीके का धोखा नहीं करना चाहिए। एक बार कामयाब हो जाओगे, दोबारा कामयाब नहीं होगे किसी को भी अगर आप धोखा दोगे तो, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, अगर एक बच्चा भी रहेगा तो उसे भी समझ में आएगा। तो ये सबको छोड़ना मत ऐसा सोच के कि बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी है। ऊंचे बैठे ना लहे गुनबिन बड़प्पन कोए, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जो बिना गुण के लोग होते हैं, जो जिनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता, बिना गुण का कोई भी व्यक्ति कभी भी उच्च स्थान पर, ऊंची पोजीशन पर बैठना मात्र बड़प्पन नहीं समझ सकता। मतलब ऐसे इंसान जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, खोखले हैं, वो अगर ऊंची स्थान पर बैठे या ऊंचे पोस्ट पर बैठे हैं तो उसमें कोई बड़प्पन नहीं। ज़रूर उन्होंने कुछ इलीगल काम किया, जैसे कि होते हैं ना बहुत लोग पैसा देकर जीत जाते हैं या फिर पैसा देकर पास हो जाते हैं। तो ऐसे सब लोग, मतलब इस तरीके का कोई भी इंसान यूज़लेस है। जब तक आपके पास कोई गुण नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, ना ही इसमें कोई बड़प्पन है कि आप बिना पढ़े बिना कुछ किए इतने बड़े इंसान बन गए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मंदिर के शिखर, जो मंदिर की ऊंचाई होती है उसका जो शिखर होता है, देखो उस पर मात्र कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। तो बड़प्पन उसे ही मिलेगा जो टैलेंटेड है, जो गुणवान इंसान है वो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नीचे की लाइन है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न हुई, मतलब कि क्या, जो मंदिर का शिखर होता है, देखो उस पर कौवा भी बैठता है और एक गरुड़ नाम का पक्षी होता है जो मंदिर के शिखर पर बैठता है। तो कौवा बैठता है तो कौवा अपने आप को वो गरुड़ ना समझे, क्योंकि वो गरुड़ की बात अलग है, उसकी विशेषता अलग है, उसके टैलेंट्स अलग है, उसकी स्पेशलिटी अलग है, उसका जो बदन रंग रूप है वो अलग है और कौवे का अलग है। तो वहाँ पर बैठा, शिखर पर बैठा हुआ कौवा कभी गरुड़ नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से ऐसा इंसान जो बिना टैलेंट के बैठा है किसी भी ऊंची स्थान पर, वो टैलेंटेड इंसान कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये मीनिंग दिया जा रहा है, मतलब ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि एक टैलेंटेड इंसान, एक गुणवान व्यक्ति में और एक बिना गुणवान व्यक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, उद्यम कभू न छड़िए पर आशा के मोद, गगरी कैसी फेरिए उन्यों देखी पयोद। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी का भी सहारे की आशा में अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने प्रयत्न को कभी छोड़ देना नहीं चाहिए किसी को सहारा समझकर। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मेरी एक फ्रेंड है और मैं हूँ, तो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा होशियार है, वो मुझे बोले कि तू पढ़ के मत आना, मैं तुझे सब बता दूँगी। तो उसके ऊपर सहारा बनकर या उसका सहारा लेकर मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना है। यहाँ पर यही कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी का सहारे की आशा में खुद का प्रयत्न छोड़ नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले जो विपुल जल होती है, उससे जो बारिश मिलने वाली होती है, उसकी उम्मीद में कोई इंसान अपना पानी रखा हुआ जो मटका होता है, जलप्रात, उसे गिराकर फोड़ देता है,
जो लास्ट लाइन है, गगरी कैसे फोर ये उन्यो देखी पयोद, मतलब कि जो आसमान है उस पर बादल गिरे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम सब आशा में, हम सब होप में कि बारिश आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान अगर अपने घर में भरा हुआ मटका जो है उसको बाहर पटक दे, घघरी मतलब उसको बाहर पटक दे कि बारिश आएगी तो मैं फिल कर लूँगा, तो क्या ऐसा इंसान मतलब अपने प्लान में कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है बारिश ना हो, तो फिर जो उसने पानी वेस्ट किया है वो कहाँ से वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि कभी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत, अपने प्रयत्न पर भरोसा रखो, किसी और का सहारा लेकर खुद मेहनत करना मत छोड़ो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें हर दोहे का छोटा छोटा क्या दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। तो लेट अस एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हर दोहे का। जो पहला है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरत बात, जो खर्चे त्यो बाड़े ना खर्ची घटी जात। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक लेसन मिलता है कि जो विद्या रूपी धन है उसकी विशेषता बताते हुए ये कहा जाता है कि वो खर्चे करने पर ही बढ़ता है, अगर हम लोग उसको अपने तक सीमित रखेंगे तो वो कभी बढ़ेगा नहीं। ना जो सेकंड है, नैना देत बताए सभी को हेत अहेत, जैसे निर्मल आसली भली बुरी कही देत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को ये संदेश मिलता है कि आंखें मन की सच झूठ बातें जो होती हैं वो बता देती है, आंखें झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। जो थर्ड है, अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए जेथी लांबी सौर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये संदेश मिलता है कि जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर अपने पाँव को क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। फैर न हवे है कपट सो, जो के जी व्यापार, जैसे हाणी काट की चढ़े न दूजी पार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को ये संदेश मिलता है कि व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, छल कपट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना होए। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिना गुण के जो मनुष्य है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बिना गुणों के मनुष्य को कभी बड़प्पन नहीं मिल सकता, ऊंची स्थान कभी नहीं मिल सकती, यहाँ पे ये संदेश मिलता है। उद्यम कभू न छड़िए पर असा के मोद, गगरी कैसी फोरिए उन्यो देखी पयद। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है, ठीक है। उद्यम कभू न छोड़िए पर असा के मोद, गगरी कैसे फोड़िए उन्यो देखी पयोद। मतलब कि हमें हमेशा अपने प्रयत्न, अपने जो मेहनत है उस पर यकीन रखना है, उसको करते रहना है, ना कि दूसरे का सहारा लेना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको 6 दोहे मैंने एक्सप्लेन किए और ये 6 आपको समझ में आए होंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने 6 दोहा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर से मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके आई श्योरली रिप्लाई। अगर वर्ड्स में कोई डाउट है या कोई लाइन नहीं समझी है, कोई दोहा नहीं समझा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 में से कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मीनिंग चाहिए तो मैं मीनिंग भी बता देती हूँ। देखो, ये जो 6 दोहे जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से मीनिंग है सरस्वती, सरस्वती मतलब है सरस्वती विद्या की देवी। अपूर्व है मतलब अपूर्व, अजीब। खर्चे मतलब खर्चा करना। घटी जात मतलब होता है कम हो जाता है, उसको बोलते हैं। ही मतलब होता है हृदय। हेत मतलब होता है हित। आरसी मतलब होता है आईना। पहुँच मतलब होता है आपकी जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है। कर्तव्य मतलब होता है कार्य, किसी भी तरीके का काम। सौर मतलब होती है चादर, जिसे हम ओढ़ते हैं ना, चादर। फेर मतलब होता है दोबारा, रिपीट करना, दोबारा। लहे मतलब होता है प्राप्त करना। वायस मतलब कौवे को कहा गया है। उद्यम मतलब होता है मेहनत, प्रयत्न। मोद मतलब होता है हर्ष, और प्रयत्न मतलब होता है बादला, ठीक है। तो ये थे मीनिंग्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट से लेके 5th तक, वहाँ तक मैं पहले आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट में मीनिंग बताया था, क्योंकि उसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल वर्ड से कोई रीड करेगा तो भी समझ में आएगा, बट फिर भी मैंने मीनिंग बता दी थी। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ ताकि हम लोग पढ़ें तो हम लोग को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला वर्ड है भलो, उसका मतलब होता है अच्छा। और जो वाको है ये, इसका मतलब होता है उसका। और ये जो डारे हैं, डारे मतलब होता है डालता है, जो फेंकता है उसको बोला जाता है। डालते हैं, फेंकते हैं, उसे कहा जाता है। फिर है कछी, ये जो वर्ड है कछी, इसका मतलब होता है कीचड़, उसे कहा जाता है कछी। ये जो है बिगाड़े, इसका मतलब होता है बिगड़ता है ना जो, उसे कहा जाता है बिगाड़े। फिर एक वर्ड है पतन, ये जो पतन है इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे आना या गिरना। पतन को कहा जाता है ऊपर से नीचे आना या गिरना। फिर है निदान, निदान मतलब होता है स्टूडेंट्स अंत में, लास्ट में जो होता है अंत, उसे कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्बिही।
अम्भी ही मतलब होता है आम, जैसे आम कहते हैं ना उसको बोला जाता है अम्भी। ये जो निबोरी है, निबोरी मतलब होता है नीम का फल, उसे कहा जाता है निबोरी। फिर एक वर्ड है कुबुद। नाउ स्टूडेंट्स कुबुद मतलब होता है अविवेक। तो ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स हमारे, जिसकी मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कछु कहीं नीचे न छोड़िए भलो नावा को संग, पाथर डारे कीचे में उछरी बिगैरे अंग। नाउ स्टूडेंट्स कीची मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि नीचे, अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि अर्थात अगर हम लोग बुरे आदमी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे या बुरे आदमी को कुछ भी भला बुरा कहेंगे तो उसको हम छेड़ेंगे, तो जब हम उसे छेड़ेंगे तो ज़रूर उल्टा जवाब देगा, हमें कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन करेगा ना। तो उसी तरीके से जैसे कीचड़ में हम पत्थर फेंकने के लिए फेंकते हैं तो जो गंदगी होती है वो हमारे ऊपर ही आती है, उसी तरीके से बुरे आदमी को अगर हम लोग कुछ कहते हैं या उसे भला बुरा कहते हैं तो अपनी बात का बदला लेगा। तो उसके द्वारा जो कुछ भी बोलेगा उसका जो मतलब हम पता नहीं कर सकते ना सामने वाला कैसी बात बोलेगा। अब शब्द कुछ भी उल्टा सीधा सुना दे तो उसको हमें सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग एकदम सिंपल मीनिंग देखते हैं। देखो, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जा रहे हैं, अब वहाँ पे कीचड़ है तो इंसान क्या करता है, गंदगी से दूर रहेगा ताकि वो गंदगी हमारे ऊपर ना लगे। बट अगर हम वो एक पत्थर उठाकर उस कीचड़ में फेंकेंगे तो गंदगी जो है वो हमारे ऊपर ही आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे जो वृंद जी है वो कहते हैं कि कुछू कहीं नीच न छोड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगैर अंग। मतलब ऐसे इंसान को जो बात करने के भी लायक नहीं है, अगर हम उसको उसकी गलती पर सुधारेंगे या उसे भला बुरा कहेंगे तो वो इंसान पलटकर हमें उल्टा सीधा जवाब देगा, और हम नहीं जानते कि वो इंसान कैसा जवाब देगा, गाली देगा या कुछ अपशब्द उल्टा सीधा हमें बोलेगा। तो वो बोलेगा तो उसकी बातों को हमें सुनना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम ऐसे इंसान से दूर रहें और ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करें। जिस तरीके से हम गंदगी को साइड में रखते हुए आगे निकलते हैं, उस गंदगी में पैर नहीं डालते, उसी तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे इंसान से दूर रहना है, उनसे मुंह नहीं लगना है। यहाँ पर यही कहते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्त होते है बान। मतलब जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाती है, उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, जो पावे अति उच्च पद। ना स्टूडेंट्स, पद मतलब होता है कोई भी पोजीशन और उच्च मतलब होता है हाई। ताको पतन निधान, निधान मतलब अंत, एंड होना, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं वृंद जी, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो जाती है, ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाती है, उसका भी एक ना एक दिन क्या है, अंत है। उसका भी पतन क्या होना है, निश्चित होना ही होना है। हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है एक दिन, चाहे वो कुछ भी हो, अलावा भगवान के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई भी इंसान कोई भी पोस्ट में भले ही बैठा है, बट एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जो तपी तपी मध्याह्न लो अस्त होतु है भान। जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य उस समय बहुत तपता है, बहुत जलता है, बहुत चमकता है, पर उसे भी एक समय पर क्या होना है, ढल जाना है, ख़त्म हो जाना है, अस्त हो जाना पड़ता है। अस्त हो जाना मतलब ढल जाना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया, हमको हम लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि नथिंग इज़ फॉरएवर। कोई भी चीज़ लास्ट तक नहीं रुकने वाली, नथिंग इज़ इटर्नल, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से सुबह जो सूरज उगता है वो कितना ज़्यादा चमकता है, कितना ज़्यादा रोशनदार होता है, बट स्टूडेंट्स लास्ट में क्या होता है, वो ढल जाता है, ठीक है। शाम होते होते वो ढल जाता है, उसकी जो गर्मी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो उस तरीके से जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कितनी भी पावर शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी पावर उसके पास क्यों ना हो, एक ना एक दिन सारी चीज़ों को क्या होना है, ख़त्म हो जाना है, ठीक है। जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत, कोकिल अम्भी लेत है काग निबोरी लेत। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है वो उससे उतना ही सम्मान देता है। जैसे कोयल होती है, ठीक है, जो नीचे की लाइन है उसका मतलब है कोकिल आंभी लेते हैं काग निभोरी लेत। आंभी मतलब होता है आम। तो जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरियो ही खाता है। निम्बोरी ना एक तरीके का खट्टा फल होता है और जो आम होता है वो तो मीठा होता है, ठीक है। तो जो कोयल होती है वो चालाक होती है, वो क्या करती है, आम का स्वाद लेती है, और ये जो कौवा होता है ये पागल, ये क्या करता है, ये निबोरी खाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत। आदर मतलब होता है स्टूडेंट सम्मान। तो जिस इंसान को जिस चीज़ की वैल्यू पता होती है वो इंसान उस चीज़ को रिस्पेक्ट देता है, उस चीज़ का आदर करता है, उसको वैल्यू देता है। जिस इंसान को नहीं पता है वो नहीं वैल्यू करेगा।
तो यहाँ पे हम लोग एक मुहावरा फिट कर सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को क्या मालूम कि अदरक का स्वाद कैसा है। उसी तरीके से जो उस चीज़ को नहीं जानता, उस चीज़ की वैल्यू को नहीं जानता, वो इंसान उस चीज़ की कीमत भी नहीं अदा करेगा, उसको लाइटली लेगा। उसी तरीके से जैसे कि कोयल जो होती है वो चालाक होती है, तो वो क्या खाती है, आम खाती है, और ये जो कौवा होता है ये निबोरी खाता है। तो यहाँ पे यही कहते हैं गुरु नानक जी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुण के बारे में जानकारी होती है वही व्यक्ति उस चीज़ को क्या करता है, सम्मान देता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह पाई कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, मतलब ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब ऐसे काम जो हम लोग जानबूझकर नहीं करते, बट हमको नहीं पता होता कि वो काम का अंजाम क्या होगा, और अपने पैर पे हम लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी जो होती है वो मार लेते हैं। मतलब कि कभी कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मूर्ख अपनी अविवेकता को कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब हमें नहीं पता होता है कि इस इंसान के साथ रहेंगे तो इसका अंजाम ऐसा होगा, हमें पहले से नहीं पता रहता है। बट जब हम रहते हैं ऐसे अविवेक आदमी के साथ तो उसके साथ जो काम हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। उसी तरीके से हम कोई काम ऐसा हाँ बोल देते हैं या किसी दोस्त के साथ चले जाते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, और उसी चक्कर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पैर पे क्या कर लेते हैं, कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या संदेश मिलता है कि कोई भी काम हमें करना है तो पहले उसका अंजाम देख लेना, उसे सोच समझ कर करना है। ठीक है। कुल कपूत जानियो पैर परे लखी सब लक्षण गात होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो कभी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के जो लक्षण हैं, जो हम लोग उसको जब पालते पोसते हैं जो लक्षण दिखते हैं उसे देखकर अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। होनहार बिरवन के होत चिकने पात, इसका मतलब होता है जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये जो पेड़ है ये कितना बड़ा होगा, उसके होनहार होने के लक्षण हमें पहले से दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो एकदम छोटे छोटे मीनिंग्स यहाँ पे देना चाहता है दोहा, कि मतलब जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी जब हम लोग हरकत देखते हैं, उसकी शरारत देखते हैं, उसके एक्शन देखते हैं, कोई भी चीज़ को देख के वो कैसा रिएक्ट करता है, अगर म्यूज़िक बजती है तो कैसा रिएक्ट करता है, अगर रोता है तो कैसा मुँह बनाता है, अगर कोई चिल्लाता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि अच्छा इंसान बनेगा बड़ा होकर या बुरा इंसान बनेगा। जिस तरीके से कोई पौधा अगर छोटा सा होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे पता लगाते हैं, उसके जो पत्ते हैं अगर वो चिकने और स्वस्थ होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बड़ा होकर ये जो है पौधा ये बहुत ही अच्छा पेड़ बनेगा। तो इंसान के जो लक्षण होते हैं वो बचपन से ही पता चल जाता है कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये संदेश दिया गया है। आई होप कि आपको समझा होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं जैसा भावार्थ आप लोगों को बता रही हूँ, आप क्या करो, इसे ना नोट डाउन कर लो और इसे लर्न कर लो, ताकि आपको जब भावार्थ पूछे तो आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो लिखने में और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट।